Hello students, welcome back to Kalpsi Academy and I'm your teacher Surya Shukla, and as you know that I have completed chapter 3 which is molecules and atoms. So we are going forward. This is about me, this is something about me. So this is class 9 science chapter 4 which is structure of the atom, and in this lecture in this lecture we are going to discuss about atom. What is the structure of atom? Okay, so we will be going with the introduction, then we will discuss something what I have taught you earlier, which is Dalton's postulate, and then we will discuss the three main subatomic particles of atom, which are electrons, protons and neutrons. Then we will be discussing Thomson's model, Rutherford model and Bohr model. ठीक है, these three models we are going to discuss, and we will also kind of see their drawbacks, okay, the problem behind their models, and also we are going to discuss their particularity about model, what they have given about their experiment. Okay, then we will continue forward, like symmetric atomic structure of first 18 elements हम ये भी देखेंगे. Then we will move to composition of atoms for first 18 elements. Okay, then definition, what is atomic number, what is mass number, and notation of an atom, isotopes, उसके यूजेस क्या है, आइसोबार्स एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, मैंने पूरा डिस्कस किया था कि जैसे वैलेंसी का बताया था, थोड़ा थोड़ा वैलेंसी क्या होती है ना, जैसे मैंने एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बताया था. ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, एटम के बारे में बताया था. ठीक है, और एटॉमिक मास एटॉमिक यूनिट क्या होती है उसके बारे में बताया था. मोल क्या होता है, मोल के बारे में बताया था, मोल का पूरा कंसेप्ट बताया था आपको ना. ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. तो वी आर गोइंग फॉरवर्ड. ओके, सो एक हमारे जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि देयर वाज एन इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्नाड. सो ही पोस्टुलेटेड दैट मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल नोन एज परमाणु. तो उन्होंने बताया था ना कि परमाणु करके एक पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मैटर होता है, मैटर अराउंड अस, चैप्टर 1 था, है ना. तो उसमें क्या था कि जो भी चीज़ होती है हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, वो एक काफ़ी सारे टिनी पार्टिकल से मिलके बनती है. तो एक टिनी पार्टिकल जो होता है उसको हम परमाणु कहते हैं, जिसको और ज़्यादा फर्दर ब्रेक अवे नहीं किया जा सकता. वो इतना ही ब्रेक डाउन किया जा सकता है, इसके बाद इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. ऐसा ही जो इन्होंने बताया था वैसा ही आगे जाके, है ना, जैसा इन्होंने बताया था वैसे ही आगे जाके जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, डेमोक्रिटस एंड लेसिपस, इन्होंने भी बताया था कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी डिविजिबल, और इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता. ठीक है, तो डेमोक्रिटस ने इसको क्या बोला था, इंडिविजुअल पार्टिकल्स. उसने एटम बोला था. अब डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है. जो कनाद ऋषि थे, जो हमारे कनाद थे, उन्होंने इसको परमाणु कह दिया. ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि ये परमाणु है. और भाई हमारा ये ग्रीक फिलोसोफर जो है डेमोक्रिटस, इसने कहा इसने बोल दिया कि भाई ये तो एटम है ना, सेम चीज़ है, परमाणु एटम सेम चीज़ है. ठीक है, तो फिर डाल्टन ने क्या बोला था, व्हाट डाल्टन सेड. ओके, सो ही पोस्टुलेटेड दैट, उसने अपनी थ्योरी दी थी. ठीक है, कि द मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड. जो एटम, जो टिनी पार्टिकल होगा ना एटम, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो लास्ट डिविजिबल यूनिट है ना. तो एटम्स आर नेवर फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ना तो एटम को बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. नेवर फॉर्म्ड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना.
एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एग्जिबिट सेम नेचर, दे हैव सेम साइज, मास एंड कैरेक्टर। तो जो कोई भी जैसे एक्स वाई जेड कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, तो उसके कितने जितने भी एटम्स होंगे वो सब कैरेक्टरिस्टिक में सेम होंगे, उनका नेचर सेम होगा, साइज सेम होगा, मास सेम होगा, कैरेक्टर सेम होगा। ये इसने प्रॉपर्टी डाल्टन ने बताई थी, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरी इन नेचर, दे डू नॉट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक। अब भाई कोई जैसे मान लो कोई चीज़ कोई एलिमेंट है ऑक्सीजन से, इसमें एटम्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। मान लो ये सोडियम है तो सोडियम के अलग प्रॉपर्टीज शो करेंगे। जैसे गैसेज होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। एटम फॉर्म कंपाउंड बाय कंबाइनिंग इन अ रेशियो ऑफ होल नंबर्स। जो एटम होते हैं ना वो कंपाउंड बनाते हैं, है ना, वो कंपाउंड बनाते हैं किसमें, एक रेशियो में बनाते हैं, पर्टिकुलर रेशियो में बनाते हैं। वो क्या होता है, होल रेशियो, एक होल नंबर होता है, ठीक है। अ कंपाउंड कंटेन्स अ कांस्टेंट नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। एक जो कंपाउंड होता है वो क्या करता है, कांस्टेंट नंबर और एक टाइप के ही एटम को कंटेन करता है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लाइक स्टडिंग static electricity, it was observed that atoms are divisible। तो अभी तक तो यही पता चला था कि जो हमारा एटम होता है वो डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, एक सीरीज चली एक्सपेरिमेंट्स की, जैसे कि एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था, उस पर काफ़ी ये सीरीज, मतलब एक नंबर ऑफ सीरीज मीन्स होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए बैक टू बैक, एक ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया करके एक ऐसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की पे एक्सपेरिमेंट हुआ। तो पता चला कि ना एटम को डिवाइड किया जा सकता है। सो एटम्स आर डिविजिबल, जैसा कि आगे चल के जो एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारे होने लगे उनमें पता चला, ठीक है। एग्जाम्पल्स लाइक वाइल combing dry hair or rubbing a glass rod with silk cloth, it was observed that both the objects become electrically charged. This indicates that atoms are divisible containing charged particle, ठीक है। क्या है, जैसे कि हम क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, देखा हुआ आपने, मोस्टली इन विंटर्स में करता है, हम कॉम्ब करते हैं, बार बार कॉम्ब करते हैं ना। तो जो कॉम्ब होता है ना, जो जैसे ये कॉम्ब है, ठीक है, हम कॉम्बिंग करते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ कॉम्ब है ये, ठीक है, ये इसके स्पाइक्स हैं, ठीक है, ये कॉम्ब है जैसे, है ना। तो ये जब हम कॉम्ब करते हैं ना तो यहाँ पे ये धीरे धीरे पार्टिकल्स आ जाते हैं, ये पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन या जो भी है इस पे आ जाते हैं, ठीक है, फ्री पार्टिकल्स पे आ जाते हैं। तो आ जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है, ठीक है, तो चार्ज हो जाता है ये, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे डाल्टन की थ्योरी फेल हो गई, ये ड्रॉबैक था तो फेल हो गई, मतलब इट नीडेड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो अर्ली डिस्कवरीज क्या थी और उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। इट वाज नोन बाय 1900 दैट द एटम वाज इंडिविजिबल पार्टिकल बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल, द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन। तो ये भाई साहब जे थॉमसन ने क्या बोला, इन्होंने एक डिस्कवरी की जिसमें इनको पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन करके एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तो यहाँ तक तो यही पता है कि जो एटम होता है तो उसमें एक ही ओनली वन विच इज़ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक मतलब डिवाइड होके डिविजिबल पार्टिकल रहेगा ना, सब एटॉमिक पार्टिकल रहेगा। बट इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। These canals were positively charged radiation which ultimately led to the discovery of another subatomic particle। तो ऐसे ही भाई ये ई गोल्डस्टीन थे, इन्होंने 1886 में क्या डिस्कवरी की, ठीक है, क्या गैस डिस्चार्ज पे इन्होंने देखा कि कैनल रेज बताया इन्होंने ना, नए रेडिएशन को कैनल रेज से, ठीक है। तो ये क्या था कि पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन थे, है ना। तो इससे एक और सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई। तो अभी सब एटॉमिक पार्टिकल कितने हुए, जैसे एटम है
तो अब पहले तो उसको बताया था कि इंडिविजुअल होता है, लेकिन अब इसमें से कितने हो गए, अब ये 2 निकल गए, 2 सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए है ना। तो दिस सब एटॉमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन भाई ने तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन गोल्डस्टीन है इन्होंने क्या बोला कि भाई सेम इसका जो चार्ज होगा ना वो तो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, लेकिन इसका साइन अपोजिट होगा। साइन अब इलेक्ट्रॉन का ऑब्वियसली माइनस हो तो उसका प्लस होना चाहिए, ठीक है। सो इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या है इसमें, इसका जो साइन है वो तो प्लस का है, चार्ज इसका डिफरेंट है, लेकिन ये 2000 टाइम्स ना इससे बड़ा है। इसका मास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स बड़ा है। इट वाज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन। तो अब हमारे पास 2 सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए हैं, एक है इलेक्ट्रॉन और सेकंड वन इज प्रोटॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल आ गए हैं। तो इसमें हम इसको इलेक्ट्रॉन में एक्चुअली में माइनस, इस पर माइनस चार्ज होता है तो उसको माइनस रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1, ठीक है। तो मास जो होता है प्रोटॉन का उसको ना 1 यूनिट की तरह हम लेते हैं, उसके चार्ज को +1 की तरह लेते हैं, ठीक है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल एंड चार्ज इज -1, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी कुछ नहीं होता है ना, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो नेग्लिजिबल होता है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। तो अब आप मुझे बताओगे, ये आपका क्वेश्चन टाइम है, आप बताओगे कैनल रेस क्या होती है, ठीक है। एंड सेकंड, इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट, ये बताना है आपको। थर्ड बाद में पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है। तो अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं एटम। उसके लिए 3 लोग, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर, तीनों ने अपने अपने मॉडल दिए, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स बिकॉज वी आर स्टडिंग एटम, ठीक है। सो इट इज़ एवरीथिंग अबाउट एटम। इनसाइड एन एटम दिस क्वेश्चन बिकेम अ क्यूरियोसिटी, मतलब क्यूरियोसिटी हो गया उस टाइम के लिए कि क्या होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, मतलब एटम के अंदर है क्या हो सकता है, दैट व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अब जब सब एटॉमिक पार्टिकल मिल रहे हैं धीरे धीरे, तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, है ना। सो वेरियस मॉडल्स वर प्रपोज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो हमारे पास आया थॉमसन का मॉडल आया, रदरफोर्ड का मॉडल आया, बोर का मॉडल आया, अलग अलग मॉडल्स आए हमारे पास, ठीक है। तो अब हम किसका मॉडल को पढ़ेंगे, जे थॉमसन। तो भाई साहब ये जे थॉमसन की फ़ोटो है, ठीक है, ख़तरनाक बंदा था। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, और इनके जो एसोसिएट्स थे, 7 ऑफिस रिसर्च एसोसिएट्स असिस्टेंट्स थे, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम देख लेते हैं। जे थॉमसन 1856, डाइड इन 1940, बॉर्न इन 1856, अ ब्रिटिश फिजिसिस्ट, was born in Cheetham Hill, a suburb of Manchester मतलब वही लंदन। On 18 December 1856 he was awarded a Nobel Prize in Physics in 1906। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में, इनके वर्क के लिए। किस चीज़ के लिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ही डायरेक्टेड द कैवेंडिश लेबोरेटरी एट कैम्ब्रिज तो यूनिवर्सिटी है ना, 35 ईयर्स तक इन्होंने डायरेक्शन दिया कैवेंडिश लेबोरेटरी को, एक लैब में काम करते रहे। ऑब्वियसली फिजिसिस्ट हैं तो उसी में काम करेंगे, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 1906 में इनको नोबेल मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और इनके असिस्टेंट्स को भी ऑब्वियसली मिला, ठीक है। तो थॉमसन ने क्या बताया कि भाई मॉडल कैसा होता है, ठीक है, तो एटम का। तो इसने क्या किया, अभी आप इसकी फ़ोटो देखिए, ये इसने एक, मान लो कि ये वाटरमेलन का स्लाइस है, ठीक है। अब ये जो मैं रेड आपको दिखा रहा हूँ, ये मान लो कि इसकी आउटर स्किन है, और इसके अंदर जो पूरा जो ये रेड पार्ट है, जो पूरा रेड, ये आपको ग्रे पार्ट दिख रहा है, मैं इसको रेड कर रहा हूँ। ये ग्रे पार्ट जो है ना, जो वाटर लेमन बाहर से ग्रीन होता है, अंदर से रेड होता है,
तो अंदर का जो रेड पूरा पार्ट है वो मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव स्फीयर में हम ये काम कर रहे हैं। और उसके जैसे वाटरमेलन में, जैसे ये वाटरमेलन है, ठीक है, तो वाटरमेलन में बीच में देखेंगे आप सीड देखते होंगे, सीड होता है पूरे में, ठीक है, और बाकी ये पूरा रेड होता है, इसका पल्प जो है पूरा रेड होता है पूरा, है ना, और बीच बीच में सीड्स होते हैं। तो अब ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज है और उसके अंदर ये जो सीड्स हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं ना। तो इन्होंने ये थ्योरी पोस्टुलेट की। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम इज सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग, तो उसको क्रिसमस पुडिंग भी कह सकते हैं। ये थोड़ा क्या है, ये थोड़ा ब्रिटिश नोमेनकल्चर है। So electrons are in a sphere of positive charge like dry fruits in Christmas pudding or like seeds in watermelon। ये जो मैंने watermelon का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। Atom is neutral as the number of positively charged particles is equal to negatively charged particles। अब क्या है, इसमें जो एटम है ना, इन्होंने बोला कि भाई ये न्यूट्रल होता है। क्यों? जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब जितना ही पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव पूरा मिक्स होके कुछ क्या बना, कुछ नहीं, न्यूट्रल हो गया। तो ये न्यूट्रल बताता था, ठीक है, सॉरी इन्होंने बताया था कि न्यूट्रल होता है, ऐसे ऐसे करके न्यूट्रल होता है। अब इसका ड्रॉबैक क्या था, अब ड्रॉबैक के लिए देख लेते हैं ड्रॉबैक क्या था इनका, ठीक है। तो एक वेट अ मिनट, हाँ, लेट मी इरेज इट। तो दिस ऑल्दो दिस मॉडल एक्सप्लेन न्यूट्रलिटी ऑफ, मतलब इन्होंने ये तो बता दिया कि एटम न्यूट्रल होता है ना, बट couldn't एक्सप्लेन अदर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन एटम, हेंस इट वाज डिस्कार्डेड लाइक इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो क्या है, उस टाइम पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने कर दिया था एक्सरे को लेके, है ना। तो इनकी जो थ्योरी है उसको डिस्कार्डेड कर दिया गया, ठीक है। इट वाज डिस्कार्डेड, इनकी जो थ्योरी है उसको डिस्कार्डेड कर दिया गया, क्योंकि इससे बेटर थ्योरी दी थी आगे जाके रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो अब हम रदरफोर्ड को पढ़ते हैं। भाई रदरफोर्ड भी एक मस्त बंदा था, जैसे कि हमारे जे थॉमसन थे वैसे ही रदरफोर्ड था। रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ई रदरफोर्ड born in 1871, died in 1937, was born at Spring Grove on 30 August 1871। He was known as the father of nuclear physics। तो ये भाई important fact है, इसको याद कर लेना। Who is the father of nuclear physics? Mr. Rutherford। E. Rutherford is the father of nuclear physics। इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स को उनको फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इतना इस फील्ड में काम किया कि आगे जाके हम देखते हैं न्यूक्लियर अटैक होता है, अभी भी सुनते हैं, रेडिएशन का सुनते हैं, रेडियो एक्टिविटी का सुनते हैं। अभी न्यूक्लियर आजकल जो पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो भी न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू ही हो रहा है, मतलब वो भी हो सकता है, उसके थ्रू ही नहीं हो रहा है, मतलब ऐसा भी होता है, ठीक है। सो ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी, काफ़ी रेडियो एक्टिविटी पे काफ़ी काम किया। एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इन्होंने क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी, न्यूक्लियस के बारे में बताया, एटम के न्यूक्लियस के बारे में बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इनकी, ठीक है। और विद द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मतलब थे तो फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये केमिस्ट्री में, इनको केमिस्ट्री में कैसे मिल गया, काम फिजिक्स वाला कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स अलग अलग नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में सेम ही है, ठीक है। इनको 1908 में नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। 1906 में मैं आपको बता चुका हूँ, जे थॉमसन को मिला इलेक्ट्रॉन के लिए, इनको 1908 में मिला, ठीक है। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, रिजल्ट क्या निकला, इनका कंक्लूजन क्या निकला, इनका न्यूक्लियर मॉडल है क्या है बेसिकली एटम का, और उसके ड्रॉबैक्स क्या है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंट क्या था, एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि लेड का ब्लॉक है, ठीक है। इसमें ये जो सोर्स है ना, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, रेडियम, ठीक है। यहाँ से ये लाइट जा रही है, ये गोल्ड फॉयल है, ठीक है, गोल्ड फॉयल है ये, ठीक है। यहाँ से हम लाइट को, मतलब ये अल्फ़ा रेस को निकाल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे ये सोर्स है, ठीक है, और ये हमारा गोल्ड प्लेट है। तो
तो यहाँ से इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स की एक रेन कराई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे जो रेज़ हैं वो इसको डिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, निकल जाती हैं, तो वो अनडिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। तो किसी चीज़ में से कोई चीज़, जैसे अब ये है, यहाँ से मैं कुछ निकालूंगा तो ऑब्वियसली निकल जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको फिल कर दूँ अंदर से, इसको अगर मैं फिल कर दूँगा तो ये कैसे निकलेगा बताओ आप मुझे। यहीं पे ब्लॉक हो जाएगा, यहीं इसके आगे जा ही नहीं पाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं। वैसे ही इसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सब ना अनडिफ्लेक्टेड हैं पार्टिकल्स, ठीक है। और कुछ इसमें से क्या होती हैं, कुछ ना बैक आ जाती हैं, डिफ्लेक्शन बैक डिफ्लेक्शन हो जाता है, और कुछ थोड़ी थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब इधर उधर चली जाती हैं। अब जैसे इसमें से कुछ इधर चली गई, ऐसे चली गई, इधर चली गई, इधर चली, कुछ तो डिफ्लेक्ट बैक हो गई, ठीक है। तो ऐसा सा था, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा सा था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। लेट मी इरेज इट, ये काफ़ी मैंने कर दिया, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, आप बेटर देख पाएंगे। हाँ जी। तो देखते हैं हम, ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज अ लेयर पॉसिबल। क्यों गोल्ड फॉयल लिया था? क्योंकि इसमें ना बहुत अल्ट्रा थिन इनको लेयर मिली थी। अल्ट्रा थिन इसलिए लेयर चाहिए थी क्योंकि उस पर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेन कराई थी ना, उसमें से निकाले थे अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो इसके लिए हमको ये गोल्ड फॉयल जितना हो सके थिन चाहिए थी, ठीक है। इसलिए गोल्ड फॉयल का यूज़ किया था। बाकी मेटल थोड़ा मतलब मोटे होते हैं, थिक होते हैं, तो वो इशू क्रिएट हो रहा था। सो अल्फ़ा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। तो हीलियम आयन क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम आयंस होते हैं ना, उन्हें डबल चार्ज किया जाता है, वही अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4 एटॉमिक मास यूनिट, द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। काफ़ी कंसिडरेबल मतलब काफ़ी एनर्जी होती है, ठीक है। इनका एटॉमिक जो मास होता है वो 4 यूनिट होता है, ठीक है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फ़ा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम्स। Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large reflection. अब अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? थोड़ा हैवी होता है प्रोटॉन से, तो वो उसको, अब जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है तो ये तो हैवी है ना, तो इसको कैसे इससे पार निकलेगा? तो नहीं निकल पाया, है ना। तो ये थोड़ा उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो हुआ नहीं, ठीक है। हम देखते हैं फिर, है ना। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉयल, सीधे सीधे निकल गए, जैसे कि मैंने आपको बताया। सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल, थोड़े थोड़े इधर उधर चले गए ना, बाकी तो सीधे गए थे, है ना, स्ट्रेट लाइन में, बाकी इधर उधर चले गए। सरप्राइजिंगली वन आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू बी रिबाउंड हो गया, मतलब वापस आ गया, 180 डिग्री एंगल को पकड़ गया, ठीक है। ये तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, खाली होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो उनको लगा कि बीच में काफ़ी सारा जो स्पेस होता है ये खाली होता है, ये खाली स्पेस है, देखो तभी तो यहीं से निकल रहा है सीधे। अगर कुछ बीच में वो था डिफ्लेक्शन होता तो यहाँ से निकल ही नहीं पाता, वापस हो जाता। वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। तो बहुत ही कम, ऐसा जो था बहुत ही कम स्पेस था पॉजिटिव चार्ज उनके लिए, ठीक है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिकेटिंग दैट द ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, ठीक है। तो बहुत एटम में वो ये सब चीज़ें तो रिपीटेड है, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम जो अभी हमने रदरफोर्ड का कंक्लूज़न देखा है, ठीक है। तो क्या था ये इनका रदरफोर्ड का मॉडल था, उसको हम थोड़ा और देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। इन्होंने क्या इस बेसिस पे न्यूक्लियर मॉडल दिया एटम का, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इनके एक्सपेरिमेंट की। विच आर द फॉलोइंग फीचर्स क्या थे? देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस। इन्होंने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है,
और इसका जितना भी एटम का पूरा जितना भी मतलब जो भी मास होता है वो उसके न्यूक्लियस के आसपास ही होता है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर दिख रहे हैं आप, ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ में उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। और जैसे मान लो देखिए इतना बड़ा एटम है, अगर यहाँ पे मतलब ये सर्कुलर पाथ में जा रहे हैं और एटम इतना छोटा सा है, तो मतलब काफ़ी छोटा होता है। इसका ड्रॉबैक क्या था, ठीक है, तो ड्रॉबैक थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये इनका कहना था कि सर्कुलर ऑर्बिट में ही ये ना रिवॉल्व कर रहे हैं। एक्सलेटेड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी। जबकि क्या होता है, जब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो एक्सलेटेड फॉर्म में होते हैं, तो ये एनर्जी रेडिएट करते हैं, ठीक है। फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू न्यूक्लियस मेकिंग एन अनस्टेबल एटम, ठीक है। तो इस हिसाब से तो जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। बट एटम इज़ नॉट अनस्टेबल, वाई सो। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई एटम तो अनस्टेबल है ही नहीं, वो तो स्टेबल है। तो भाई ये तो प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया, नील बोर ने, ठीक है। तो ये मैं इस क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। यहाँ पे मैं आपको डिस्कस दो साइंटिस्ट हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमारे हैं कौन, एक तो हैं रदरफोर्ड जिनको हम कर रहे थे इससे पहले, जे थॉमसन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, नील बोर के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। होप यू आर लाइकिंग माई क्लास, ठीक है। ऐसे ही आप बने रहिए, ठीक है। हैप्पी लर्निंग।